ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कन्या राशि के लोगों का 2024 का वर्ष कैसा जाएगा। इस वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आपके साथ संतान के साथ कैसे संबंध रहेंगे और आपके स्वास्थ्य कैसा रहेगा, जीवन साथी के साथ आपके कैसे संबंध रहेंगे। अब चूंकि मैं सबसे पहले कन्या राशि के लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि यह नया वर्ष 2024 आपके लिए बहुत ही शुभ और मंगलकारी हो। आर्थिक स्थिति में आपका खूब विकास हो, घर सुख संबंधी में आपकी वृद्धि हो, मित्रों के साथ आपके अच्छे संबंध रहें और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। अब वर्ष के प्रारंभ में कन्या राशि का स्वामी बुध तीसरे घर में बैठा हुआ है, तो वर्ष के शुरुआत में आपको इस वर्ष भाग दौड़ खूब करना पड़ेगा। लेकिन परिश्रम का फल आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। आप जिस काम के लिए भाग दौड़ करेंगे निश्चित तौर पे आप सफलता अर्जित करेंगे। यहाँ पर यह भी है कि आपको अपने भाई बहनों के लिए भी अलग से भाग दौड़ करना पड़ेगा और आपके सहयोग से आपके भाई बहनों का कार्य भी बनेगा। अब चूंकि मैं इस वर्ष बताना चाहता हूँ कि इस वर्ष गुरु 1 मई 2024 को मेष राशि से वृषभ राशि में जा रहा है, यानी कि आपके भाग्य स्थान में जाएगा। साथ ही शनि 1 जुलाई 2024 से वक्री हो रहा है और गुरु भी 12 अक्टूबर 2024 से वक्री हो रहा है। तो अब चूंकि वर्ष की शुरुआत आपकी बहुत अच्छी होने जा रही है, आप कोई कार्य करना चाहते हैं, कोई नया कार्य करना चाहते हैं, निश्चित तौर पे आपको अपने काम में सफलता मिलेगा। धन भाव, वाणी भाव, कुटुंब। अब आपका धन भाव का स्वामी शुक्र वर्ष के प्रारंभ में आपके तीसरे भाग दौड़ पराक्रम घर में बैठा है। आप अपने परिवार के लिए भाग दौड़ करेंगे, अपने धन के लिए प्रयास करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी और ये जो आपको कार्य में सफलता मिलेगी इससे आपको अच्छा खासा धन की प्राप्ति भी होगी। आपको अपने काम से बड़ा संतुष्टि रहेगी और आप अपने मेहनत से बिगड़े हुए काम को भी बनाने में इस बार सफल हैं। अब चूंकि कन्या राशि के लोग की वाक पटुता बहुत सुंदर होती है, इसलिए आप अपने अधिकारियों से, अपने परिवार के लोगों के साथ बहुत मधुर अच्छे संबंध रहेंगे और साथ ही आप यदि कोई पढ़ाई लिखाई में बड़ी डिग्री के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगा। पराक्रम स्थान, भाई बहन। अब आपके भाई बहन स्थान में बुध शुक्र बैठा हुआ है, इसलिए आप अपनी बहनों के लिए विशेष भाग दौड़ करेंगी, अपनी बहनों की उन्नति करेंगी। अगर आपके घर में आपके भाई बहन की शादी में किसी तरह की विलंब हो रही है तो यह वर्ष आपके लिए शुभ मंगलकारी होने वाला है। आपके भाई बहनों के शादी का योग भी बन रहा है। आपके भाई बहन अगर कहीं नौकरी चाकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उनको सफलता मिलने का योग बन रहा है। माता, मित्र, मकान, सुख भाव। अब यहाँ पर मैं कन्या राशि के लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपका चूंकि प्रयास यही कीजिए कि आप अपने माता पिता का विशेष आदर कीजिए, सम्मान कीजिए। उनसे अगर आप विवाद करते हैं तो आपके भाग्य टूटने का योग बन रहा है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आप विशेषकर अपने माता जी के आदेश का पूरा पालन कीजिए। जितना आप उनकी आज्ञा का पालन करेंगे उतना आपका भाग्योदय तेजी से उन्नति होगा। गाड़ी वाहन इत्यादि लाने के लिए आपको 14 जनवरी 2024 के बाद समय अनुकूल रहेगा। संतान भाव, विद्या भाव। अब कन्या राशि के लोगों का अगर संतान इत्यादि में किसी तरह के विलंब हो रहा है या संतान होने में कोई समस्या हो रही है
या आपकी संतान बराबर पढ़ाई लिखाई नहीं कर रही है, तो 1 मई 2024 के बाद ये सारी बाधाएं दूर होंगी। जिन लोगों के घर में संतान में लेट लतीफ़ हो रहा है, उनको 1 मई के बाद शुभ समाचार प्राप्त होगा। आपके बच्चे अगर किसी तरह पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है या का काम में ज़्यादा खेलकूद में मन लग रहा है, तो 1 मई 2024 के बाद वो लोग भी अच्छी खासी पढ़ाई करने लगेंगे और आप उनके मेहनत परिश्रम से काफ़ी प्रसन्न होंगे। रोग स्थान, शत्रु स्थान, कर्ज। अब इस वर्ष में आपका रोग शत्रु कर्ज स्थान का स्वामी शनि आपके रोग शत्रु कर्ज घर में बैठा हुआ है, तो विशेषकर आपको कहीं दूर की यात्रा करने का अवसर मिलेगा। यात्रा करते समय आप अपने धन का अधिक व्यय ना करें, जितना हो सके आपको धन बचाना चाहिए, क्योंकि आपको यात्रा अवश्य करने का योग है। इस यात्रा से आपके कार्य सिद्ध भी होंगे, लेकिन यह है कि धन के मामले में सतर्क रहें। लेन देन के मामले में भी ये बस वैसे ठीक ठाक है, लेकिन आप अधिक धन किसी को कर्ज देने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर ही धन किसी को दें। स्वास्थ्य लगभग ठीक रहेगा, स्वास्थ्य के मामले में कोई समस्या नहीं है। हाँ, ये है कि जितना आप अधिक भाग दौड़ करें उतना आपको पौष्टिक चीज़ें भी खान पान जरूर करना चाहिए। सप्तम स्थान, वैवाहिक सुख, जीवन साथी, पत्नी। अब चूंकि आपके इस वर्ष राहु आपके सप्तम घर पत्नी घर में बैठा हुआ है, आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, उनको किसी पेट से संबंधित विकार हो सकता है, लेकिन आप इस मामले में बिल्कुल कदापि लापरवाही न करें। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें और जहां तक हो सके अपने जीवन साथी से आप कदापि विवाद ना करें। वो चिड़चिड़ी हो सकती है, थोड़ा गुस्सैल हो सकती है, 2 बात आपको बोल सकती है, लेकिन आप उसकी भावनाओं का कद्र करते हुए उससे बिल्कुल नहीं उलझ के अपने बड़प्पन का परिचय दीजिए। अगर आप व्यापार बिजनेस कर रहे हैं तो व्यापार बिजनेस में भी किसी से तू मैं का योग बन सकता है, लेकिन यह है कि आप जितना अपने धैर्य का परिचय देंगे उतना अच्छा आपका व्यापार बिजनेस चलेगा, दौड़ेगा। अष्टम घर, दुर्घटना, मृत्यु, एक्सीडेंट। अब चूंकि यहाँ आपके इस वर्ष में गुरु बैठा हुआ है जो 1 मई 2024 तक रहेगा, तो 1 मई 2024 तक आपके लिए विशेष सावधान रहना है। वाहन इत्यादि चलाते समय बहुत तेज गति से आप वाहन न चलाएं और विशेषकर अपने दोस्तों के कहने पर उकसावे में आकर कदापि आप तेज गति से गाड़ी न चलावें। भाग्य स्थान, धर्म स्थान। अब आपके भाग्य धर्म स्थान का स्वामी शुक्र वर्ष के प्रारंभ में आपके भाग्य धर्म स्थान को देख रहा है, तो चूंकि वर्ष के प्रारंभ में जो शुभ योग बन रहा है उससे आपके भाग्य में वृद्धि होगी, आपके बिगड़े काम बनेंगे। अगर आपने कोई काम के लिए भगवान से प्रार्थना कर रखा है तो निश्चित तौर पे आपको इसमें सफलता मिलने का योग बन रहा है। आपको लिए विशेषकर ये ध्यान रखना है कि इस वर्ष आपको महीने के किसी बुधवार के दिन घर में खीर बनाकर छोटी छोटी बच्चियों को प्रसाद रूप में ग्रहण देने से आपको विशेष उन्नति होगी और आपके कई कार्य भी बनेंगे। कर्म स्थान, पिता स्थान, मान सम्मान, प्रसिद्धि। अब आपके मान सम्मान का स्वामी बुध आपके तीसरे घर में बैठा है। आप अपने बलबूते पर अपना उन्नति प्राप्त करेंगे। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आप अपने काम में पूरा समय के पाबंद रहेंगे, मेहनत करेंगे, समय समय पर आपके उन्नति होने का योग बन रहा है। और अगर किसी तरह का आपका उन्नति रुका हुआ है तो इस वर्ष आपका मार्च के बाद योग बन रहा है, आपको इसमें सफलता अवश्य मिलेगा। लाभ स्थान, बड़ा भाई। आपके लाभ स्थान का स्वामी चंद्रमा इस समय आपके व्यय घर में बैठा है, तो जो लोग व्यापार बिजनेस कर रहे हैं उनको बहुत अच्छा धन लाभ होगा। इतना धन होगा कि वो खूब धन व्यय करेंगे, खर्च करेंगे, दान धर्म करेंगे और
अपने काम से वो बहुत संतुष्ट रहेंगे। व्यय स्थान, खर्च स्थान, यात्रा, विदेश। अब आपके यात्रा स्थान में चंद्रमा वर्ष के प्रारंभ में बैठा है, इसलिए इस वर्ष आपको कोई दूर की लंबी यात्रा का अवसर मिलेगा। छोटी छोटी यात्राएं भी आपको अधिक करनी पड़ेगी। यात्रा से आपको विशेष लाभ भी होगा और आपके कार्य में सिद्धि होगी, परंतु इस वर्ष आपका धन व्यय अधिक होगा, इसलिए आपको बिल्कुल फिजूल खर्ची से बचना चाहिए और जितना हो सके उतना अधिक धन बचाना चाहिए। साथ ही हम कन्या राशि के लोगों को बताना चाहते हैं कि इस वर्ष आप अपने आराध्य यानी गणेश जी भगवान की पूजा कीजिए। उनके लिए ओम गंग गणपते नमः का मंत्र जाप कीजिए। कम से कम 5 माला आप अवश्य कीजिए। इसके साथ ही साथ हो सके तो आप अपने छोटी उंगली में, लिटिल फिंगर में 5.5 कैरेट 5.25 कैरेट का पन्ना धारण कीजिए बुधवार के दिन सुबह 7 से 9 के बीच। इससे आपके कार्य में सिद्धि होगी, मनोबल बढ़ेगा और आपकी याददाश्त बहुत तेज होगी। विशेषकर अगर आप इस वर्ष खीर का जो मैंने बताया, खीर अगर छोटी छोटी बच्चों में बांटते हैं तो आपका काम और जल्दी जल्दी बनने का योग बता रहा है। तो अब मित्रों, मैंने आप लोगों को जो कन्या राशि के लोगों का 2024 का जो फलादेश किया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।